जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की जय। माघ मास महात्म्य की मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माघ मास का पावन महीना चल रहा है और इस माघ मास में हम जितना भी भगवान की भक्ति करते हैं, प्रातः स्नान के नियम का पालन करते हैं, उतना ही हमारे जीवन में भगवान की कृपा आती है, हमें सुख शांति आनंद मिलते हैं। और माघ मास में माघ मास महात्म्य की कथाओं को भी अवश्य सुनना चाहिए। और साथ में हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि माघ मास आने पर श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना या सुनना और श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करना या सुनना, ये सब शुभ कार्य कहे गए हैं, इनसे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माघ मास महात्म्य के 7वें अध्याय की परम पावन कथा। इससे पहले आपने 6ठे अध्याय की कथा में सुना था कि किस प्रकार कुंडल और विकुंडल दोनों भाइयों की मृत्यु हुई है। दोनों महापापी थे और यमदूत उनको मरने के पश्चात धर्मराज के पास लेकर जाते हैं। अब उससे आगे की कथा। चित्रगुप्त ने उन दोनों भाइयों के कर्मों की आलोचना करते हुए आज यम के दूतों से कहा है कि बड़े भाई कुंडल को तो घोर नरक में डाल दो और दूसरे छोटे भाई विकुंडल को स्वर्ग में ले जाओ, जहां पर यह उत्तम भोगों का भोग करेगा। तब एक दूत तो कुंडल को नरक में फेंकने के लिए ले गया और दूसरा दूत बड़ी विनम्रता से कहने लगा कि हे विकुंडल, चलो तुम अपने अच्छे कर्मों से स्वर्ग लोक को प्राप्त करके वहां पर अनेक तरह के भोगों को भोगो। आज विकुंडल बड़े विस्मय के साथ मन में संशय धारकर यम के दूत से कहने लगा है कि हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी आशंका उत्पन्न हो गई है, मैं बड़ी दुविधा में पड़ गया हूँ, मेरी इस दुविधा का तुम नाश करो। तो यमदूत ने उससे कहा है कि तुम्हारे मन में जो भी दुविधा है उसका मैं नाश अवश्य करूँगा। जो प्रश्न तुम्हारे मन में हो उसको पूछ सकते हो। तो आज यमदूत के इन वचनों को सुनकर विकुंडल कहने लगा है कि हे यमदूत, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए हैं, एक जैसे ही हमने कर्म किए हैं। दोनों भाइयों ने कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया, सदा पाप कर्म किए हैं। कभी भी हमारा मन भगवान की भक्ति में नहीं लगा, सदा हम पाप कर्मों में लगे रहे हैं। कभी हमने दान पुण्य नहीं किया है, कभी किसी धर्म का पालन नहीं किया है, कभी भी भगवान की कथा नहीं सुनी है। जीवन भर हम दोनों भाइयों ने अनेक पाप कर्म किए हैं। फिर एक भाई को नरक किस लिए प्राप्त हुआ और मुझे स्वर्ग कैसे मिला? मैं अपने स्वर्ग में आने का कोई कारण नहीं देखता। आज विकुंडल की इस बात को सुनकर यमदूत कहने लगा है कि हे विकुंडल, माता पिता, पुत्र, पत्नी, भाई, बहन, सब संबंध जन्म के कारण ही होते हैं और जन्म कर्म के भोगने के लिए ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, उस तरह से ही संसार में पुत्र, भाई, माता पिता का भी संगम होता है। इसमें से जो जैसे जैसे कर्म करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। संसार में मनुष्य जैसे कर्म करता है उसको वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। तुम्हारे भाई ने अनेक पाप कर्म किए हैं और अपने कर्मों के कारण वो नरक में गया है और तुमने अपने पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग लोक को प्राप्त किया है, इसलिए तुम्हें स्वर्ग में लेकर जाया जा रहा है। उस समय विकुंडल ने बड़े आश्चर्य से पूछा है कि मैंने तो सारा जन्म कोई धर्म कार्य नहीं किया, सदैव पाप कर्मों में लगा रहा। जो पाप कर्म मैंने किए हैं वही पाप कर्म मेरे भाई ने भी किए हैं। वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या कारण है जो उसको नरक प्राप्त हुआ है और मुझको स्वर्ग प्राप्त हुआ है। मैंने सदा ही पाप कर्म किए हैं, मैं अपने पुण्य कर्म के बारे में कोई बात नहीं जानता। यदि तुम मेरे पुण्य के कर्म को जानते हो तो कृपा करके सब बात बतला दीजिए। आज विकुंडल की इस बात को सुनकर देवदूत कहने लगा है कि मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, तुम नहीं जानते। सुनो, हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का एक ब्राह्मण था जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिण उत्तर दिशा में था। उससे जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई और उसके साथ
तुमने 2 बार माघ मास में श्री यमुना जी में स्नान किया था। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सभी पापों का नाश हो गया, तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए, और दूसरी बार स्नान करने से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ। तुमने 2 बार माघ मास में स्नान किया, इसी के पुण्य के फल से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ है और तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ। यद्यपि तुमने सारा जीवन पाप कर्म किए हैं, अपने भाई के साथ तुमने पाप कर्म किए हैं, जो भी तुम्हारे भाई ने पाप किए थे वही पाप तुमने भी किए हैं। लेकिन माघ मास में जो यमुना का स्नान तुमने 2 बार किया है, माघ मास में उस पुण्य का कार्य तुम्हारे भाई ने नहीं किया था, इसलिए उसको नरक की प्राप्ति हुई है और तुमको स्वर्ग में स्थान मिला है। इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए दत्तात्रेय जी कहने लगे हैं कि इस प्रकार वह भाई के दुखों से अति दुखित होकर नम्रता पूर्वक मीठे वचनों से दूतों से कहने लगा है कि हे दूतों, सज्जन पुरुषों के साथ 7 पग चलने से मित्रता हो जाती है और यह कल्याणकारी होती है। मित्र प्रेम की चिंता न करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो, तुम्हें धर्म के सारे नियम मालूम है। इसलिए मैं तुमसे यही बात निवेदन करता हूँ कि मुझे धर्म और अधर्म के विषय में कुछ भी जानकारी नहीं है, तुम मुझे सब कुछ बतला दो। किन पुण्य कर्मों के करने से भगवान की प्राप्ति होती है, स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, और किन पाप कर्मों के करने से मनुष्य को नरक में स्थान मिलता है, उसको नरक में सदा के लिए वास मिलता है, ये सारी बातें मुझे बतलाने की कृपा करो। तो इस प्रकार माघ मास मध्यम के 7वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। इस कथा में स्पष्ट बताया गया है कि विकुंडल ने सारा जीवन पाप कर्म किए हैं, कभी भी कोई पुण्य कार्य नहीं किया, लेकिन अनजाने में ही उसने अपने मित्र के साथ माघ मास में 2 बार श्री यमुना जी में स्नान किया है। उसके कारण उसके सभी पाप नष्ट हुए हैं और उसको स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। तो ये तो अनजाने में उसने माघ मास में धर्म का पालन किया है, श्री यमुना जी में 2 बार स्नान किया है। तो जो भक्त माघ मास में प्रतिदिन स्नान करते हैं, प्रातः स्नान के नियम का पालन करते हैं और भगवान की कथा सुनते हैं, दान पुण्य के कर्म करते हैं, सदा भगवान की आराधना करते हैं, सारा माघ मास जो भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो उनको तो भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होगी ही होगी। इसलिए जैसे भी हो माघ मास में प्रातः स्नान के नियम का पालन करना चाहिए और साथ में भगवान की भक्ति अवश्य करनी चाहिए। माघ मास में श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना या सुनना और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनना या पाठ करना और माघ मास मध्यम की कथा को अवश्य सुनना चाहिए। अगर किसी कारणवश माघ मास में प्रातः स्नान ना किया जा सके, मान लीजिए कोई भक्त बीमार है, वो प्रातः स्नान नहीं कर सकता, तो मुंह हाथ धोकर भगवान की कथा तो अवश्य सुन लेनी चाहिए। इससे भी भगवान पूरा फल दे देते हैं, माघ मास की भक्ति का पूरा फल मिलता है। तो इतना ही आज की इस कथा का निष्कर्ष है कि जैसे भी हो माघ मास में भगवान की अधिक से अधिक भक्ति करनी चाहिए। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्यम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।